गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर का डोज मिलते रहेंगे। 26 दिसंबर 2022 के रिलेटेड हमने टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं। वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 26 दिसंबर का इतिहास और 26 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाया जाता है। 26 दिसंबर 1705 को सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने छोटी सी उम्र में सिख पंथ के गरिमाई गौरव की रक्षा करने के लिए प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी वीरता और दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को कौन सी सरकार 5 करोड़ से ज्यादा मुआवजा देगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शनिवार को ऐलान किया कि कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले 53 पत्रकार के परिजनों को कुल 5.3 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5 करोड़ से ज्यादा मुआवजा देने की घोषणा की है। बीते जुलाई में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, फीफा विश्व कप में गोल ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? गोल ऑफ द टूर्नामेंट। सर्बिया के खिलाफ ब्राजील के फॉरवर्ड रिचार्लिसन ने सर्बिया के खिलाफ साइकिल किक को फीफा विश्व कप का गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। किसकी साइकिल किक को? फॉरवर्ड रिचार्लिसन की साइकिल किक को। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ये साइकिल किक को हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इस गोल की बदौलत ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराया था। विनीसियस जूनियर द्वारा कोर्स दिए जाने पर रिचार्लिसन ने गेंद को ऊपर की ओर फ्लिक किया और एक्रोबैटिक्स कर उसे गोल में पहुंचा दिया। इस किक के कारण ब्राजील अपना मैच जीता था। यह इंपॉर्टेंट गोल था और इस साइकिल किक को गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया फीफा विश्व कप 2022 का। यह हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन बने पाकिस्तानी टीम के अंतरिम मुख्य चयनकर्ता? पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। अंतरिम मुख्य चयनकर्ता यानी कि इंटरिम चेयरमैन ऑफ मेंस सिलेक्शन कमिटी में शाहिद अफरीदी को चुना गया है पाकिस्तानी टीम में से। उनके अलावा अब्दुल रजाक और राव इफ्तिखार अंजुम भी 3 सदस्यीय अंतिम चयन समिति का हिस्सा है। उनकी नियुक्ति न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए हुई है। इससे पहले मोहम्मद वसीम को मुख्य चयनकर्ता के पद से हटा दिया गया था। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में भारत ने एशियाई में जीती लगातार कितनी टेस्ट सीरीज? हाल ही में भारत ने मीरपुर में दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ
बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट से जीतकर 2-0 सीरीज 2-0 से जीतकर भारत एशिया में लगातार 16वीं टेस्ट सीरीज जीता है। रविचंद्र अश्विन और श्रेयस अय्यर के बीच रविचंद्र अश्विन और श्रेयस अय्यर के बीच 71 नाबाद रनों की साझेदारी की बदौलत भारत ने 47 ओवर में 145 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था। हाल ही में भारत 16वीं बार लगातार एशियाई टीमों के साथ एशिया में टेस्ट सीरीज जीता है 16वीं बार। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, कौन सी नीति के तहत 25 वर्षों में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा भारत? कौन सी नीति के तहत? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि अगले 25 वर्षों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना देगी। उन्होंने कहा NEP का मकसद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करना है। इससे छात्र की वैचारिक, तार्किक, विश्लेषण और शोध करने की क्षमता बढ़ेगी। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस मेट्रो को 20 साल पूरे हुए हैं? हाल ही में दिल्ली मेट्रो ट्रेन के परिचालन के 20 साल पूरे होने पर DMRC ने हाल ही में रेड लाइन पर कश्मीरी गेट से वेलकम स्टेशन तक 6 कोच वाली एक विशेष ट्रेन चलाई। एक अधिकारी ने कहा कि यह DMRC के लिए रोमांचक उपलब्धि है और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में पहली मेट्रो को हरी झंडी दी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में पहली मेट्रो को हरी झंडी दी थी और DMRC ने 20 साल मेट्रो परिचालन के पूरे होने पर रेड लाइट पर कश्मीरी गेट से वेलकम गेट तक 6 नए कोच वाली एक विशेष ट्रेन चलाई। ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी में करीब 20% की हिस्सेदारी की है? हाल ही में विप्रो ने अमेरिकी कंप्यूटर विजन स्टार्टअप कंपनी विस इंक में 1.5 मिलियन में करीब 20% की हिस्सेदारी खरीदी है। विप्रो ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह एक ओलंपिक रणनीतिक निवेश है और कंपनी कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस के क्षेत्र में व्यावसायिक साझेदारी चाहती थी। विप्रो ने बीते कुछ दिन पहले स्टॉक विकल्प के रूप में कर्मचारियों के लिए 63,000 से भी ज्यादा शेयर आवंटित किए थे। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसके कारण 6 या 7% बढ़ सकती है ईवी की कीमत? हाल ही में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के MD शैलेश चंद्रा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि बैटरी की लागत में बढ़ोतरी, यानी कि बैटरी बनाने की बढ़ोतरी के कारण इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की कीमत 6 या 7% तक बढ़ सकती है। उन्होंने कहा सेल की कीमत 30 या 35% बढ़ी है। हम जनवरी से वाहन की कीमत
30,000 से लेकर 35,000 तक बढ़ाने को लेकर विचार कर रहे हैं। सो बैटरी की लागत में बढ़ोतरी के कारण 6 या 7% की कीमत बढ़ सकती है इलेक्ट्रिक वाहन की, टाटा मोटर्स ने हाल ही में ये कहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजारों में कितने करोड़ का निवेश किया है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने से भारतीय शेयर बाजार में इस महीने अब तक 11,537 करोड़ का निवेश किया है। इससे पहले एफपीआई ने नवंबर में 36,200 करोड़ से अधिक का निवेश किया था, जबकि अक्टूबर में 8 करोड़ और सितंबर में 7,624 करोड़ का निवेश किया था। इस साल अब तक एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में 1.21 लाख करोड़ निकाल चुकी है और 11,537 करोड़ का निवेश किया है इस महीने एफपीआई ने। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 26 दिसंबर 2022 के टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं। मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को।